सृष्टि के आरंभ में दैत्यों और देवताओं के बीच संघर्ष चलता रहता था। भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था, जिसने पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप इस घटना से अत्यंत क्रोधित था और उसने विष्णु से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने भयंकर तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं न तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जाऊं, न किसी पशु द्वारा। न दिन में न रात में मेरी मृत्यु हो, न घर के अंदर न बाहर मेरा वध हो, न आकाश में न पृथ्वी पर मेरी मृत्यु हो, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से मैं मारा जा सकूं। मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे कोई देवता, दानव, राक्षस या कोई अन्य प्राणी भी न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप अजेय हो गया और उसने स्वर्ग, धरती और पाताल लोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु की आराधना नहीं करेगा। यदि कोई विष्णु का भक्त होगा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बाल्यकाल से ही प्रहलाद अत्यंत बुद्धिमान और भक्तिभाव से पूर्ण थे। जब उन्हें शिक्षा ग्रहण के लिए गुरु के पास भेजा गया तो वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। जब हिरण्यकश्यप को ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र विष्णु का परम भक्त बन गया है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद की श्रद्धा नहीं डगमगाई। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। उन्होंने उसे तलवार से काटने की चेष्टा की, लेकिन तलवार उसके शरीर पर प्रभावहीन रही। उसे ऊंचे पर्वत से गिरा दिया गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। उसे विष दिया गया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, परंतु हाथियों ने उसे छूने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने उसे जलती हुई आग में फेंक दिया, जहां उसकी बहन होलिका भी मौजूद थी, जिसे वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। किंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप इन सभी घटनाओं से आश्चर्यचकित था। उसने प्रहलाद से क्रोध में भरकर पूछा, अगर तुम्हारे विष्णु सर्वत्र हैं, तो क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हाँ, वे हर स्थान पर हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंभे को तोड़ दिया। जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था। वे आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में थे। हिरण्यकश्यप ने उनसे युद्ध किया, लेकिन वह भगवान विष्णु की शक्ति के सामने टिक नहीं सका। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या काल में, जब न दिन था और न रात, उसे महल की चौखट पर ले आए, जो न घर के अंदर थी और न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखा, जो न पृथ्वी थी और न आकाश, और अपने नुकीले नाखूनों से उसकी छाती को चीर दिया। इस प्रकार बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान भी भंग नहीं हुआ। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका रौद्र रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना करने को कहा। भक्त प्रहलाद ने अपने कोमल वचनों से भगवान नरसिंह की स्तुति की। उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से अधर्म का नाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। भगवान विष्णु ने अपने चौथे अवतार नरसिंह रूप में यह सिद्ध किया कि जब भी कोई भक्त संकट में होगा, वे स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होंगे।